इस पर दुनिया भर की नजरों के साथ साथ आलमी सतह पर दबाव भी बढ़ेगा ऑब्वियसली, और सवाल उठेगा कि क्या पाकिस्तान भी सऊदी अरब के बाद सऊदी अरेबिया से खबर सामने आ रही है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी की पॉलिसीज को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज किया और अब तो खबर ये सामने आ रही है कि हिस्ट्री में पहली दफा सऊदी अरेबिया से एक पार्टिसिपेंट, एक खातून को भेजा जा रहा है मिस यूनिवर्स के लिए कि वहां जाकर पार्टिसिपेट करे। तो सर अगर ऐसा है तो ये तो आलम इस्लाम पर बहुत गहरा इसका असर होगा। ये जितना ये चाइल्ड अब्यूज से लेके जहालत, ये वो सब हलाल है। सऊदी अरेबिया है तो उसे चाहिए कि वो जिस तरह का मुल्क है, लाइक वहाँ पे आपको पता है उम्रा हज ये सब कुछ होता है, तो वहाँ पे इस तरह के काम तो अच्छे नहीं ना लगते। अब अंदाजा करें कि किसके ऊपर डिबेट हो रही है। सर पिटन पड़ गया है, मातम हो रहा है कि ये सऊदी अरेबिया कर क्या रहा है, MBS कर क्या रहे हैं, इन्होंने किस तरफ लेकर जाना है मुसलमानों को और इस्लाम को। बस करो। मुझे MBS इसलिए पसंद है कि वो विजनरी है। अल्लाह उस आदमी को सेहत और जिंदगी दे। इस बयान की इम्पोर्टेंस इसलिए भी बढ़ गई है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया ने ही लाउड स्पीकर के वॉल्यूम पे लिमिट लगा दी। रमजान में अफ्तारी के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी कि मस्जिद में अफ्तार नहीं हो सकता। आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ बाय वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं जानवरों को क्या करें? और ये पहली बार है कि सऊदी अरब मिस यूनिवर्स कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस औरतों को इशू किए। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। इतिहास में पहली बार सऊदी अरब का झंडा मिस यूनिवर्स में दिखाई देगा। 27 साल की मॉडल मिस यूनिवर्स स्टेज पर सऊदी अरब के झंडे को लेकर उतरेगी। सऊदी अरब की इस मॉडल का नाम रूमी अल कताहनी है, जो पहले भी सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा ले चुकी है। इंस्टाग्राम पर उनके 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। सोमवार को उन्होंने घोषणा की कि वह मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में सऊदी अरब को रिप्रेजेंट करने जा रही हैं। मिस यूनिवर्स दुनिया की सबसे लोकप्रिय सौंदर्य प्रतियोगिता है। अरबी में इंस्टाग्राम पर उन्होंने लिखा, मिस यूनिवर्स 2024 प्रतियोगिता में भाग लेने पर मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ। प्रतियोगिता में पहली बार सऊदी अरब साम्राज्य पहुंचेगा। इस घोषणा के साथ मॉडल ने अपनी खूबसूरत तस्वीरें साझा की। इसमें वह सऊदी अरब का झंडा पकड़े हुए दिखाई दे रही थी। रूमी का जन्म रियाद में हुआ था। कई वैश्विक प्रतियोगिताओं में वह हिस्सा ले चुकी हैं। अब पाकिस्तानी मीडिया सऊदी अरब के इस बड़े ऐलान से जला भुना बैठा है और पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो सऊदी अरब भी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहा है। सऊदी अरेबिया से खबर सामने आ रही है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी की पॉलिसीज को बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज किया और अब तो खबर ये सामने आ रही है कि हिस्ट्री में पहली दफा सऊदी अरेबिया से एक पार्टिसिपेंट, एक खातून को भेजा जा रहा है मिस यूनिवर्स के लिए कि वहां जाकर पार्टिसिपेट करे। जिस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी की पॉलिसीज को अपग्रेड कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं। इससे पहले ड्राइविंग लाइसेंस औरतों को इशू किए गए। इससे पहले ये भी कहा गया कि औरतें जो चाहे वो पहने, रियासत का अमल दखल नहीं होगा। अब मिस यूनिवर्स के लिए एक पार्टिसिपेंट को भेजा जा रहा है, रूमी अल कताहनी जिनका नाम है। आए बढ़ते हैं अवाम को इस बारे में बताते हैं क्या रिव्यू देती है अवाम इस बारे में कि सऊदी को ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नहीं, क्यों? सऊदी अरेबिया एक तो इस्लामिक ममालिक है और आप ऊपर से उसको मिस यूनिवर्स के पार्टिसिपेंट बना के भेज रहे हो, तो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए था। क्यों नहीं भेजना चाहिए? क्योंकि हमारे इस्लाम में नहीं है। तो फिर पाकिस्तान से क्यों गई? हमारी भी तो मिस यूनिवर्स के लिए सिलेक्ट हुई थी। मिस यूनिवर्स के पता नहीं मिस वर्ल्ड नहीं होना चाहिए था, होना ही नहीं चाहिए था। हमारे इस्लाम में ही नहीं अलाउ, तो आप कैसे कह रहे हो कि हाँ पाकिस्तान या सऊदीया हो, नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। हाँ। क्या औरत को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए फिर ये बताएं? औरत को इज्जत देनी चाहिए, ठीक है। पहली बात ये कि अगर आप ये कह रहे हैं कि औरत को इज्जत नहीं मिल रही और अगर वो बोल्ड कपड़े पहन रही है तो उसको इज्जत मिलेगी भी नहीं, ठीक है। बोल्ड कपड़े अगर पहनेगी तो उसको हम इज्जत नहीं देंगे। हमारे इस्लाम में अलाउ ही नहीं है ना। आप देखें कि हमारे नबी ने हमें क्या कहा है, हमें यही कहा है ना कि आप खुद को ढांप के रखें। हमें सूरत इनफाल में साफ साफ कहा गया है कि आप अपनी औरतों के मतलब इस तरह चलें कि उन्होंने फुल खुद को कवर किया हो और वो पता चले कि वो मुसलमान घराने। अबाया नहीं पहना हुआ? नहीं पहना हुआ, लेकिन सर पे स्कार्फ लिया है, मुझे पहचाना जाएगा कि मैं एक मुसलमान घराने से औरत। जी, खुद पूरा कवर है, कोई बोल्ड किस्म के कपड़े नहीं पहन। अबाया तो फिर भी नहीं पहना क्योंकि हम इस्लामिक कंट्री में रहते हैं ना, तो फिर इस हिसाब से तो यहाँ शरिया लॉ होना चाहिए था
ठीक है ना, होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, ये बताइए। ये तो पे सब पे चीज़ें हैं। हमारे मुल्क में इस चीज़ की आज़ादी है, आप मानती हैं कि कोई भी लड़की पैंट शर्ट पहन सकती है, कोई भी लड़की वेस्टर्न पहन सकती है, जिस लड़की की जो मर्जी है वो पहन सकती है, इस चीज़ की आज़ादी है ना हमारी कंट्री। जी है तो सही, बिल्कुल है, आज़ादी तो है। वो तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो यहाँ? जी तालिबान वाला निज़ाम चाहती हो जैसे अफगानिस्तान में है? नहीं, तालिबान वाला निज़ाम नहीं मैं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि हमारे माशरे में औरत को इसी नज़र से देखा जाता है कि मतलब इस्लाम के मुताबिक देखा जाए। वो अगर वो ये कहते हैं कि जी हम बोल्ड कपड़े पहन रहे हैं तो मर्द अपनी नज़रें नीचे करें, ये भी तो है ना कि मर्द तो फिर देखेंगे ही देखेंगे। अच्छा, मर्द अगर कोई अबाए वाली होगी तो उसको नहीं देखेंगे? देखेंगे, लेकिन फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि बोल्ड होगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी? इज्जत तो यहाँ बाय वालों को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ 7 साल की बच्ची को भी नहीं मिल रही, इज्जत तो यहाँ जानवरों को भी नहीं मिल रही। फिर बताएं जानवरों को क्या करेंगे हम? देखिए मेरी बात सुने, मेरा तो सिंपल सा ये पॉइंट है मैं आपका पॉइंट समझ गई हूँ, लेकिन जहाँ आपने बात की है कि अगर कोई बोल्ड कपड़े पहनेगी तो उसको इज्जत नहीं मिलेगी भाई। नहीं, मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने कहा रिकॉर्ड हुआ है। रुके, मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेंगे तो नहीं इज्जत मिलेगी। मैंने कपड़े पहनेगी तो नहीं मिलेगी। आपके सामने कोई पैंट शर्ट वाली लड़की आ जाए, आप उसकी इज्जत नहीं करोगे? मैंने ये नहीं कहा कि बोल्ड कपड़े नहीं पहनेगी तो बोल्ड कपड़े पहनेगी तो बिल्कुल नहीं इज्जत मिलेगी। औरत, हर इंसान को इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो मिलनी चाहिए ना, बिल्कुल मिलनी साथ ही चाहिए। साथ हम ये भी बात करेंगे कि सऊदी अरेबिया ने ही लाउड स्पीकर के वॉल्यूम पे लिमिट लगा दी। रमजान में अफ्तारी के ऊपर जो है वो पाबंदी लगा दी कि मस्जिद में अफ्तार नहीं हो सकता। साथ ही साथ रिलीजियस टॉलरेंस भी वहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। ये सब चीजें पाकिस्तान में क्या मौजूद हैं? अगर नहीं तो क्यों नहीं, और अगर मौजूद हैं तो दिखती क्यों नहीं? इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ अमीर अली डिल्लू साहब मौजूद हैं। बड़ी जबरदस्त बात करते हैं, जब भी हम गुजरांवाला आते हैं कोशिश करते हैं इनके साथ एक प्रोग्राम जरूर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नमस्ते। अच्छा, और सत श्री अकाल। जबरदस्त हो गया जी। बड़ी अच्छी बात है कि आपको पता है कि हमारे देखने वाले मुस्लिम भी हैं, हिंदू भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, सभी मजहब से लोग देखते हैं और आपने सभी को ग्रेटिंग्स दी। सबसे पहले सवाल ये है, क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या सोच है? वो जो इचरा में वाकया पेश आया, आप सर तन से जुदा वालों के साथ खड़े हैं या फिर जिसने इस वाकये में अपना मतलब यह है कि उस लेडी को बचाया उनके साथ खड़े हैं? मतलब इस वाकये पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जिस लेडी ने बचाया मैं उनके साथ खड़ा हूँ। जबरदस्त हो गया। और दूसरा ये जो सर तन से जुदा वाली सीन है ना, हाँ, ये तो छोटे दिमाग, माजरत के साथ अगर किसी को बुरा लगे तो ठीक है, ये वो लोग हैं जिनको उनका माइंड पूरा डेवलप ही नहीं हुआ। ठीक हो गया। इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे दे सकता हूँ, जैसे कुछ लोग अब नॉर्मल नहीं होते, जिसको साइको कहा जाता है, उनको पूरी अवेयरनेस ही नहीं होती, पूरा इल्म ही नहीं होता, ना उनको दीन का इल्म होता है। जो भी रिलीजन है जिसको फॉलो कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूँ कि उन्हें उस अपने रिलीजन का पूरा इल्म नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, उनको दुनियावी इल्म भी नहीं होता, उनका शऊर भी बंद होता है।